नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन रॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं 2024 की रणभूमि के सबसे बड़े विषयों पर। 2024 की रणभूमि का विजेता कौन होगा और 2024 की रणभूमि पर ताज़ा सर्वे क्या बताता है, इस वक्त देश का मूड क्या है। ओपिनियन पोल आया है, विभिन्न सर्वे आया है, विभिन्न सर्वे एजेंसियों का सर्वे आया है। आज एक साथ उस सर्वे का एनालिसिस होगा और हम बताने की प्रयास करेंगे कि जनता का मूड क्या है। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी 400 पार के जो नारा दिए हैं, क्या वो नारा 450 के पार पहुंचने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी 450 तक पहुंच सकते हैं? क्या एनडीए की सीटें 450 होगी तो क्या होगा बीजेपी का सीटें? क्या बीजेपी भी 400 प्लस सीटें का आंकड़ा अकेले दम पर पार कर सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेगा। विभिन्न सर्वे एजेंसियों की सर्वे क्या बताती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 2024 के चुनाव की बात हो और किताब की बात ना हो, 2024 के चुनाव की बात हो और 2024 की रणभूमि के पुस्तक की बात ना हो जाए, ये कैसे हो सकता है साथियों? 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक है 24 की रणभूमि। इस बुक को अभी अमेजोन पर जाइए, ऑर्डर कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, ऑर्डर कीजिए और 24 की रणभूमि के इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक में 2024 के चुनाव से जुड़े सारे मुद्दों को पहले ही लिख दिया गया था। जो मुद्दे आज अपोजिशन उठा रहा है, जो मुद्दे सत्तापक्ष उठा रहा है, उन सारे मुद्दों को इस किताब में पहले ही लिख दिया गया था। कल्पना कर सकते हैं कि आज से एक साल पहले लिखी किताब में 2024 के चुनाव पर ही नहीं, 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय विश्लेषण पहले ही कर दिया गया था। इसके साथ ही इसी बुक में 2024 के बाद की राजनीति की परिस्थितियों से भी वाकिफ करवाया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं सर्वे पर, तो चलिए साथियों हम बढ़ते हैं सर्वे की ओर। इंडिया टीवी के सर्वे की, इंडिया टीवी की सर्वे की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में 399 सीटों पर एनडीए जीत सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अकेले का सीट बताया जा रहा है 342। ऐसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वो 345 सीटों पर है। मतलब अगर 342 अगर इस सर्वे में बताया गया तो आप सर्वे में थोड़ा सीटों को घटा लीजिए, 325 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी ला सकता है 2024 के चुनाव में। ओपिनियन पोल की बात खास बात यह है कि बीजेपी बिहार में अकेले 17 सीटें जीत रहा है। हमने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि जेडीयू अपनी सीटें गंवा सकता है, लेकिन बीजेपी अपनी सीटों पर मजबूती से जीत की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी अपनी सीट शायद ही इस चुनाव में गंवाए। बिहार की परिस्थिति में बता सकता हूँ। और यहाँ पर भी जो अनुमान है कि जेडीयू को 14 सीटें दिया जा रहा है, यानी जेडीयू 2 सीट हार सकता है। वो 2 सीट कहाँ की होगी? वो कटिहार का होगा, पूर्णिया का होगा या किशनगंज का होगा। यही 3 सीटों में से कोई एक सीट जेडीयू हारने वाला इस ओपिनियन पोल के माने तो। लेकिन हम इस पर कहना चाहते हैं कि जेडीयू हो सकता है कि 4 या 5 सीटें हार जाए, जेडीयू की सीटों की संख्या कम ही होगी। चलिए अब स्टेट भाई आपको हम बता देते हैं कहाँ पर बीजेपी कितनी सीटें जीत सकता है। तो चलिए राज्य स्टेट भाई आपको बताते हैं। वाईएसआर कांग्रेस जो है आंध्र प्रदेश में 10 सीटें जीत सकता है इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। टीडीपी 12 सीटें, बीजेपी 3 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी दोनों सीटें जीतते जा रहा है। असम में बीजेपी 11 सीटें जीत सकता है, एजीपी 1 सीटें और इसके अलावा एक और सीट है। बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी 17 सीटें जीत सकता है, जेडीयू 14 सीटें जीत सकता है, राजद 1 सीट जीत सकता है, एलजेपी 5 सीटें जीत सकता है, हम 1 सीट जीत सकता है, कांग्रेस 1 सीट बिहार में जीत सकता है। ये परिस्थिति बिहार में है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी 10 सीटें जीत सकता है, कांग्रेस 1 सीट। गोवा की बात करें तो गोवा में बीजेपी 2 सीटें जीत सकता है। झारखंड की बात करें तो बीजेपी यहाँ 12 सीटें जीत सकता है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 1 सीट जीत सकता है। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में बीजेपी 22 सीटें जीत सकता है। जेडीएस की बात करें तो 2 सीटें जीत सकता है, कांग्रेस 4 सीटें। जेडीएस बीजेपी का सहयोगी दल है, मतलब एनडीए का यहाँ टोटल आंकड़ा 24। केरला की बात करें तो यहाँ पर बात किया जाए तो कांग्रेस 7 सीटें जीत सकता है, यूडीएफ जो है वो 10 सीटें जीत सकता है, सीपीआई 1 सीटें जीत सकता है। अदर्स पार्टी की बात करें तो 3 सीटें आ सकता है।
इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो बीजेपी अकेले दम पर 27 सीटें जीत सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो वो 7 सीटें जीत सकता है। एनसीपी की बात करें जो कि अजित पवार गुट का है, वो 2 सीटें जीत सकता है। शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 8 सीटें जीत सकता है। एनसीपी शरद गुट का जो है वो 2 सीटें जीत सकता है और कांग्रेस 1 जीत सकता है। महाराष्ट्र मेघालय की बात करें तो वहाँ पर एक लोकल पार्टी है, वो 1 सीटें जीत सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो वो 1 सीट जीत सकता है। यहाँ बीजेपी के लिए कोई उम्मीद नहीं। मिजोरम में भी वहाँ का जो एक लोकल पार्टी है वो 1 सीट लेके चला गया। नागालैंड की बात करें तो वहाँ भी कोई उम्मीद बीजेपी के लिए नहीं है, वहाँ भी एक लोकल पार्टी है वो लेके चला गया। उड़ीसा पर आते हैं, उड़ीसा महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन है कि सारी सीटें एनडीए को मिल रहा है। 10 बीजेपी जीतने को 10 सीटें बीजेपी जीत सकता है, 11 सीटें बीजेडी जीत सकता है। अब हम पंजाब में आते हैं। पंजाब की कहानी क्या है? यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। सरकार है तो आम आदमी पार्टी ने सोचा अकेले दम पर अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ की परिस्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी 6 सीटें जीता, कांग्रेस 3 सीटें जीता, बीजेपी जो है वो 3 सीटें। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पिछले बार की तरह इतिहास दोहराता हुआ 25 सीटें जीतने के तैयार है। सिक्किम की बात करें तो वहाँ पर 1 सीटें। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें जीत सकता है। डीएमके जो है वो 18 सीटें, एआईडीएमके जो है 4 सीटें, कांग्रेस 7 सीटें, अदर्स की बात करें तो 5 सीटें। तेलंगाना पर आते हैं। तेलंगाना जो कि महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ पर 9 सीटें कांग्रेस जीत सकता है। बीआरएस 5 सीटें जीत सकता है। ओबीसी का पार्टी 1 सीट जीत सकता है और ओबीसी का पार्टी जो सीट जीतेगा वो हैदराबाद का है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी क्या होगी? यहाँ पर बता दें कि बीजेपी अकेले दम पर 73 सीटें ला सकता है। एनडीए के सहयोगी दल 2 सहयोगी दलों की बात करें तो वो 2-2 सीटें हासिल कर सकता है। इस आधार पर टोटल आंकड़ा 77 का हो जाता है। 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकता है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ते हैं। टीएमसी जो है 19 सीटें जीत सकता है। बीजेपी जो है 22 सीटें जीत सकता है और कांग्रेस 1 सीटें जीत सकता है बंगाल में। जम्मू एंड कश्मीर पर बात करते हैं, बीजेपी 2 सीटें, नेशनल कांग्रेस 3 सीटें, कांग्रेस 0 सीटें, पीडीपी 0 सीटें जीत सकता है। इसी के साथ आपको बताते हैं इस सर्वे में टोटल आंकड़ा, अगर हम इस सर्वे पर आए, फाइनल आंकड़ा पे आए तो फाइनल आंकड़ा इस सर्वे में क्या होता है तो वो भी बता दें। इस सर्वे का रहा है एनडीए को मिलने जा रहा है 399 सीटें, मतलब 399 सीटें तो एनडीए आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन सवाल ये क्या नरेंद्र मोदी 450 पार करेंगे या 400 सीटों तक नरेंद्र मोदी पहुंच पाएंगे? ये इंडिया टीवी का सर्वे का भाग्य था। इंडिया टीवी का जो ये सर्वे है, ओपिनियन पोल है, इस पोल को देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया टीवी ने कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में गलतियाँ कर दी। जैसे कि बिहार में जेडीयू की सीटों 14 दे दी गई। मुझे लगता है कि बिहार में जेडीयू की सीटें घटेगी, बढ़ेगी नहीं और घटेगी। 14 से भी कम कर लीजिए, 10 पर जेडीयू को आप ला सकते हैं बिहार में, क्योंकि जेडीयू के प्रति बीजेपी के अंदर खाना जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में खेल तो होगा। और अगर बीजेपी अपने अंदर के अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर नहीं कर पाते, अभी नरेंद्र मोदी का रैली बिहार में शुरू हो चुका है, लेकिन अगर बीजेपी अंदर में अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सर्टिफाइड नहीं कर देते हैं कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे, तब तक शायद उम्मीद नहीं है कि बिहार के अंदर कोई चमत्कार ही होगा कि जेडीयू को 14 सीटें मिल जाए, क्योंकि जेडीयू की स्थिति बिहार में काफ़ी ख़राब है। जेडीयू का खुद का वोट शेयर जो है, जेडीयू का जो कोर वोटर है, वो भी अब जेडीयू के साथ नहीं रहना चाहता है, वो भी जेडीयू को छोड़ना चाहता है। यह परिस्थिति जेडीयू ने वाकिफ की। यह इंडिया टीवी का सर्वे था और इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक ये परिस्थिति है देश में कि 399 सीटों तक तो नरेंद्र मोदी पहुंच रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं वो 400 पार करेंगे। क्या ये आंकड़ा 450 पार हो सकता है? तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि बीजेपी का जो वजूद है वो 345 सीटों पर है और 345 सीटों पर अगर बीजेपी का वजूद है तो आप ये मत समझिए सभी 345 सीटें बीजेपी चुनाव जीत जाए, क्योंकि कई सीटों पर बीजेपी में भी अंदर खाना में लड़ाई हो सकती है। बीजेपी के अंदर ही कई सीटों पर ऐसी स्थिति है कि लोग नाराज हो सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि 370 सीटें अकेले दम पर बीजेपी ला रही है, जबकि एनडीए 400 पार हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का आकलन है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकलन है। अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं ये तो नरेंद्र मोदी बताएंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, इंडिया टीवी का मैंने सर्वे की बात की, एनडीए का जो स्कोर है वो 399 पर अटक गया। अब ये आंकड़ा बढ़ता है या नहीं, अगला सर्वे पर हम बात करेंगे। और भी कई सर्वे हैं, कल कोशिश करेंगे सारे सर्वे को एक साथ बात करने की और एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आप ये कहिएगा कि क्या बीजेपी के लिए
ये चुनाव आसान है, तो मैं बार बार कहता हूँ कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। और ये बातें बीजेपी को भी मालूम है, बीजेपी को भी ये बातें मालूम है। जो फीडबैक जा रहा है, बिहार की बात करें तो बिहार में कम से कम 10 सीटें फंसी हुई, और इस सीटें में ज़्यादातर सीटें जेडीयू वाली सीटें हैं। बीजेपी के कुछ 1-2 सीटें फंसी हैं, लेकिन वो सीटें बीजेपी निकाल लेगी। लेकिन जेडीयू वाले जो सीट फंसे हैं ना, उसे निकालना आसान नहीं है। और ये परिस्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, जो फीडबैक जानकारियाँ सामने आ रही। फिर बंगाल की बात करें तो बंगाल की स्थिति में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया की बंगाल में कम से कम 5 से 6 सीटें फंसी हुई है। महाराष्ट्र में भी यही कहानी है कि महाराष्ट्र में भी कुछ सीटें फंसी हुई है, जहां पर हो सकता है बीजेपी हार जाए, या बीजेपी के हार या जीत में अंतर ज़्यादा न रहे। एक आंकड़ा मैं आपको पहले ही दे देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 से 40 ऐसी सीटें होगी जहां हार जीत का आंकड़ा ज़्यादा नहीं होने वाला है। मतलब उन सीटों पर हार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं है, तो इस बात को मानकर मत चलिए कि वहाँ पर बीजेपी की ही प्रत्याशी विजय होगी। ये भी हो सकता है कि आखिरी पलों में अगर वोटिंग में कुछ बड़े परिवर्तन हो जाए तो क्या पता वहाँ पर कुछ सीटें समाजवादी या कांग्रेस पार्टी के हाथ में चला जाने। इस पार्टी का जो स्थिति बिहार में है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में। साथों इसी के साथ आज के इस वीडियो में आज की जो परिस्थिति मुझे नज़र आ रही है लोकसभा चुनाव में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय शायद कठिन रास्ता है बीजेपी के लिए। कुछ सीटों पर बिहार में 10 सीटें ऐसी हम बता सकें कि जहां मुकाबला कांटे की देखने को मिल सकता है, और कई सीटें ऐसी होगी जहां क्लोज फाइट होगा। उत्तर प्रदेश में 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जहां क्लोज फाइट है। इसके अलावा पिछली बार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का वोट शेयर था वो 45% था। इस बार जो वोट शेयर बीजेपी की बढ़ेगी वो 6% बढ़ सकती है। 6% बढ़ेगी तो 51% तक बीजेपी पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में। तो मैं समझता हूँ यहाँ आंकड़ा 77 कर दिया गया, लेकिन असल मायने में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 78 भी हो सकता है। यह परिस्थिति भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हो सकता है। इसके पीछे के कारण आप उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की लिस्ट देख सकते हैं। जिस प्रकार के प्रत्याशियों की लिस्ट दिया जा रहा है उससे बीजेपी को फायदा ही होगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है, और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए जितना कठिन नहीं है। इसके अलावा जब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहाँ इंडिया अलायंस ने खुद ही बीजेपी के हाथों में दे दिया। वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।